दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप किस तरीके से गूगल फॉर्म के सबमिट पर अपना कैलेंडर पे जो इवेंट होता है वो आप क्रिएट कर सकते हैं। बेसिकली ये जो क्वेश्चन है ये किसी हमारे व्यूअर ने ही पूछा है। तो आज मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको ये तरीका बता दूंगा कि आप किस तरीके से जो होता है गूगल फॉर्म के सबमिट पर अपना इवेंट क्रिएट कर पाएंगे। तो ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूंगा और उससे पहले मैं आपको अपना इंट्रोडक्शन देता हूं। दोस्तों, मेरा नाम है अमित और मैं आप सब लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल टेक ज्ञान अमित में। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगेगी तो प्लीज वीडियोस को लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन जरूर दबाइएगा। साथ ही साथ दोस्तों, यदि ये वीडियो मेरे फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो उसे भी लाइक कीजिएगा। तो दोस्तों, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, सीधे वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। के लिए सीधे चलते हैं अपने गूगल सीट में। और बेसिकली हमने इसका जो है एप्स के एडिटर ओपन करके रखा हुआ है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ये सीधा एप्स के अपना गूगल सीट है जिसके अंदर हमने एक फॉर्म बनाया हुआ है। ये फॉर्म है आपका ये। यहाँ पे आप देख सकते हैं इवेंट का नाम दिया हुआ है, स्टार्ट डेट रखा हुआ है, मैंने स्टार्ट टाइम रखा हुआ है और एंड डेट रखा हुआ है और उसी तरीके से एंड टाइम रखा हुआ है। क्योंकि ये इवेंट के लिए जो है बेसिक पैरामीटर्स है, मतलब ये पैरामीटर्स आपको देना पड़ेगा। तो यहाँ पर हमने वो सारी जो फील्ड्स हैं वो हमने यहाँ पे क्रिएट कर लिया है। अब चूंकि जो ये इवेंट है फॉर्म के सबमिट पे लगाना है तो हमारे पास होता है, आपको पता होगा कि एप्सक्रिप्ट के अंदर एक इवेंट होता है ऑन फॉर्म सबमिट। तो ऑन फॉर्म सबमिट में हमें जो होता है जो भी हम फॉर्म से रिस्पॉन्स सबमिट करेंगे वो सारे रिस्पॉन्स को हम सबमिट इवेंट पर सारा जो होता है गेट करेंगे। देन फिर हम कैलेंडर जो हमारा ऐप है उसका यूज करके हम जो होता है इवेंट को क्रिएट करेंगे। तो चलिए हम इसको पूरा जो होता है प्रैक्टिकल देखते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले क्या करना है कि हमें एक फंक्शन बनाना है जो कि हमने यहाँ पर लिखा हुआ गेट इवेंट्स। तो हमने यहाँ पर अब जो है गेट इवेंट्स में हम क्या करेंगे, इसको ऑन फॉर्म सबमिट पे कॉल करेंगे और इसके अंदर एक पैरामीटर पास कर देते हैं ई। आप कोई जरूरी नहीं कि आप यहाँ पे ई पास करें बेसिकली, तो आप यहाँ पे कुछ भी पास कर सकते हैं, बट मैं यहाँ पे ई पास कर रहा हूँ। ई पास करके मैं आपको यहाँ पे एक चीज दिखाना चाहता हूँ कि अगर मैं फॉर्म को सबमिट करूंगा तो हमें रेस्पॉन्स में क्या क्या चीजें मिलेगा। तो इसके लिए मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पे मैं यूज करता हूँ console.log। जरूरी नहीं है कि कंसोल ही आप इस्तेमाल करें, आप लॉगर को भी यूज कर सकते हैं। तो मैंने फिलहाल तो यहाँ पे console.log ई कर दिया। और फिर हम क्या करेंगे, गेट इवेंट्स नाम का जो ये फंक्शन है इसको जो है हम ट्रिगर करेंगे कब, जब हमें फॉर्म को सबमिट करना है तब। तो इसके लिए हम जाएंगे यहाँ पे ट्रिगर्स में और यहाँ पर ऐड ट्रिगर और यहाँ पर हमारा जो गेट इवेंट्स है उसको हम सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पर नीचे आ जाने के बाद सेलेक्ट इवेंट टाइप में आपको ऑन फॉर्म सबमिट सेलेक्ट करके सेव कर देना है। ठीक है, जैसे ही आप यहाँ पे इसको सबमिट सेव कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये जो फंक्शन है तब कॉल होगी जब फॉर्म सबमिट होगा। तो अभी हमने गेट इवेंट्स करके जो था इसको बना लिया है और हमारा जो एडिटर है पहले उसमें चल के हमने कोड को एक बार रिव्यू कर देखते हैं। और यहाँ पे देखिए हमारा गेट इवेंट्स और कंसोल में हमने ई को प्रिंट किया है। ई हमने इसलिए प्रिंट किया है, ई को प्रिंट करने के साथ हमें एक चीज और प्रिंट कर लेते हैं। इसमें एक मेथड आता है हमारे पास ई डॉट वैल्यूज। तो ई डॉट वैल्यूज ये बेसिकली क्या करता है कि फॉर्म के अंदर की जितनी भी डेटा होगी वो आपको दे देगा। तो ई डॉट वैल्यूज बेसिकली हमें प्रिंट करना है, मतलब कंसोल में चेक करना है कि हमें क्या आउटपुट में मिलेगा। तो हम यहाँ पे चलते हैं और यहाँ पर सबसे पहले अपने इवेंट का नाम देते हैं, जैसे दिस इज डमी इवेंट। ठीक है, दिस इज डमी इवेंट हमने डाल दिया और यहाँ पर आपको डेट डालना है। तो अभी फिलहाल जैसे हमारा जो डेट है आप यहाँ पे देख सकते हैं 5 तारीख है आज, तो मैं यहाँ 5 सेलेक्ट कर लेता हूँ। और यहाँ पे टाइमिंग जैसे सपोज मान लो मेरा 15:04 हो रहा है तो मैं इसको जो होता है 15:10 कर देता हूँ। बेसिकली 15:10, हाँ इट्स एनफ, 15:10 ही कर लेता हूँ, 15:10। बेसिकली ये दोपहर का टाइम हो गया। इसी तरीके से इवेंट का बेसिकली स्टार्ट और एंड टाइम देना होता है, मतलब आप इवेंट कब शुरू करेंगे और कब खत्म करेंगे वो बेसिकली हमें डेट टाइम उसका देना होता है। तो यहाँ पे हमने दे दिया 5:01, मतलब सॉरी 5 जो तारीख है जनवरी का। उसके बाद यहाँ इवेंट का जो क्लोजिंग डेट होगा वो होगा हमारा 15:15। ठीक है, 5 मिनट में ये मतलब इवेंट खत्म भी करना है हमें। तो बेसिकली यहाँ पर ये फॉर्म अगर हम सबमिट करते हैं तो ये फॉर्म जो है हमारा गूगल फॉर्म में जाकर के ये देखिए सबमिट हो गया है। अगर आप अपने फंक्शन में जाएंगे और हमें ये पता करना हो कि यूजर ने फॉर्म में क्या क्या चीजें सबमिट की हैं तो वो हम अभी इस मेथड से ई डॉट वैल्यूज से हम जो है गेट करने वाले। तो कहाँ दिखेगा हमें, इसके लिए हम चलते हैं अपने एग्जीक्यूशंस में और जो हमारा इवेंट्स का नेम है गेट इवेंट्स, ये देखिए कैलेंडर इवेंट्स है, देन यहाँ पे गेट इवेंट्स है। तो कैलेंडर इवेंट्स जो है यहाँ पर रन आई होप सो होना चाहिए
बट नहीं लग रहा मुझे हुआ है, बट कोई नहीं, एक बार चेक कर लेते हैं। हाँ हुआ है। तो देख रहे हो आप, गेट इवेंट्स करके ये जो फंक्शन है ये रन हुआ है, और हमने क्या क्या क्या, क्या जो रिस्पॉन्स में डाला था वो सारी चीजें हमें यहाँ पे देखने को मिल रही है। पहला तो हमारा टाइम स्टैम्प है, दूसरा है डमी इवेंट है जो हमारा इवेंट का टाइटल है, देन उसके बाद ये होता है हमारे पास उसका डेट, टाइम, मतलब वो स्टार्ट डेट, स्टार्ट टाइम, और एंड डेट और एंड टाइम। जिस तरीके से हमने फॉर्म का हेडर बना हुआ जो लेवल है उसी हिसाब से आपको जो है डेटा आया हुआ। ये जो डेटा है ये बेसिकली देख रहे हो आप, सिंगल डायमेंशन एरे में आपको मिला हुआ है। तो हम जो है इसको कॉपी करते हैं और इसी के हिसाब से सबसे पहले हम अपने पूरे डेटा को जो है मॉडिफाई कर लेते हैं। तो अभी आपको एक चीज पता चल चुका है कि हमें जो कुछ भी देखने को मिल रहा है वो किससे मिल रहा है, ई डॉट वैल्यूज। तो ई डॉट वैल्यूज से हमें जो है यहाँ पर सारा रिस्पॉन्स मिल चुका है। इसको मैं यहाँ से हटाता हूँ और यहाँ पे लिख देता हूँ फॉर्म रिस्पॉन्स। ये हमारा फॉर्म का रिस्पॉन्स है, ई डॉट वैल्यू से हमें जो मिल रहा है फॉर्म का रिस्पॉन्स। और रिस्पॉन्स हमें किस तरीके से मिल रहा है वो कुछ ऐसा है। तो हमें यहाँ पे क्या करना है कि हमें इसको बाद में डिलीट भी करना है, बट हमें अभी क्योंकि यहाँ पर हमें इन सारी वैल्यूज को एक्सेस करना है, तो हम यहाँ पे सबसे पहले लिखते हैं इवेंट टाइटल। जो जो चीजें हमें उठानी है वो हम उठा लेंगे। तो ये जो आएगा इवेंट टाइटल वो किस में है, हमारा फॉर्म रिस्पॉन्स के अंदर। तो फॉर्म रिस्पॉन्स किया है, जो जीरो इंडेक्सिंग है वो हमारा टाइम स्टैम्प है, और ये जो था हमारा फर्स्ट में है हमारा, ये हमारा जो टाइटल है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे 1, क्योंकि ये देखिए बेसिक है, क्योंकि ये सिंगल डायमेंशन एरे है। तो एरे जो भी होते हैं वो एक न्यूमेरिक इंडेक्सिंग पर होते हैं। तो हमारा जो इंडेक्सिंग है वो बेसिकली 0 1 2 3 ऐसे चलता है। तो 0 नंबर पर हमारा टाइम स्टैम्प है, दूसरे नंबर पर जो हमारा 1 इंडेक्सिंग पर है वो हमारा टाइटल है। जो इसी तरीके से स्टार्ट डेट, स्टार्ट टाइम है, यहाँ पे हम ले लेते हैं एस डेट, और ये हमारा किस में आएगा, फॉर्म रिस्पॉन्स 1, बाद 2 आ जाएगा यहाँ पे, ये बेसिकली हमारा स्टार्ट डेट होगा। इसी तरीके से हमारे पास होगा एस टाइम। एस टाइम बेसिकली किसको कहेंगे हम, फॉर्म रिस्पॉन्स के थर्ड नंबर इंडेक्सिंग की जो वैल्यू होगी वो होगा। उसी तरीके से हमें चाहिए ई डेट। ई डेट वो किसमें होगा, फॉर्म रिस्पॉन्स के जो फोर्थ नंबर का इंडेक्सिंग है। और उसी तरीके से हमारा जो लास्ट है वो है हमारा ई टाइम, और वो भी हमारा किस में स्टोर होगा, फॉर्म रिस्पॉन्स के फिफ्थ नंबर इंडेक्सिंग पे। वो आप यहाँ पे देख सकते हो। यहाँ पे आप देखिए फर्स्ट इंडेक्सिंग, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ। फिफ्थ पे हमारा क्या है, एंड टाइम। तो हमने इसी तरीके से सारी इंडेक्सिंग में इनकी जो है वैल्यूज को जो है एक एक करके जो है वेरिएबल में स्टोर कर लिया है। अब हमें क्या करना है कि जो हमारा कैलेंडर ऐप, जो हमारा जो हाँ कैलेंडर ऐप है बेसिकली, अभी मैं आपको उसको जो है थोड़ा सा यहाँ दिखाता हूँ। तो यहाँ पे मुझे अगर मैं लिखूं कैलेंडर इवेंट नहीं, कैलेंडर ऐप, इसको हटाता हूँ, कैलेंडर, यहाँ पे देख रहे हो आप कैलेंडर ऐप डॉट। अब यहाँ पे आपको एक मेथड मिलता है क्रिएट इवेंट का। यहाँ पे आप देखिए क्रिएट इवेंट। और क्रिएट इवेंट में बेसिकली आपको मैं कुछ चीजें दिखाना चाहता हूँ। क्रिएट इवेंट के अंदर क्या क्या पैरामीटर होता है, मैं थोड़ा इसको नीचे करूंगा तो आपको प्रॉपर दिख जाएगा। क्रिएट इवेंट, और इवेंट में आप देखोगे तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले आता है टाइटल। स्टार्ट टाइम बेसिकली होता है डेट जो होता है उसका स्टार्ट, उसके अंदर हमें डेट पास करना पड़ता है। और उसी तरीके से जो सेकंड पैरामीटर होता है वो होता है एंड टाइम, वो भी बेसिकली डेट में ही होता है, मतलब डेट एंड टाइम के साथ होता है ये। तो अब हमें यहाँ पे वही चीज लगाना है। तो सबसे पहले तो आप एक चीज यहाँ पे देखें, तो जो स्टार्ट टाइम और एंड टाइम होता है वो डेट और टाइम के साथ आता है, और आपका जो डेट और टाइम है वो यहाँ पर अलग अलग है। डेट अलग आ रहा है, टाइम अलग आ रहा है। तो इनको क्या करना पड़ेगा, हमें कॉन्कैट करना पड़ेगा। तो कॉन्कैट हमें दो तरीके से कर सकते हैं, या तो हम प्लस ऑपरेटर का इस्तेमाल करके इनको हम कॉन्कैट कर दें, या फिर हम टेम्पलेट स्ट्रिंग का जो होता है यूज करके हम इनको जो होता है कॉन्कैट कर सकते हैं। तो अभी होगा क्या कि मान लीजिए अभी मैं इसको अगर देखूं तो इसको हमें कॉन्कैट करते हैं। तो सबसे पहले जो है एक मैं यहाँ वेरिएबल बनाता हूँ जो कि हम कॉन्कैटेड वैल्यूज को रखेंगे, फॉर्मेटेड स्टार्ट टाइम। अभी ये फॉर्मेटिंग करना पड़ेगा। इस टाइम ये फॉर्मेटिंग कैसे करेंगे, सबसे पहले तो जो हमारा एस डेट है उसको लेंगे हम, एस डेट, और यहाँ पे प्लस ऑपरेटर का यूज करेंगे, तो यहाँ पे हल्का से स्पेस देंगे, और यहाँ पे फिर से हम प्लस ऑपरेटर का यूज करेंगे, और उसके बाद एस टाइम को हम दे देंगे। ठीक है, एस टाइम दे देंगे। अब ये जो होगा ये हमारा जो था डेट और टाइम को कॉन्कैट करेगा, लेकिन ये एज ए स्ट्रिंग है, इट्स नॉट ए डेट। तो हमें इनको तो डेट में कन्वर्ट करना पड़ेगा, वो भी हम कर लेंगे। तो अभी इसके फॉर्मेटेड स्टार्ट टाइम के बाद आता है नेक्स्ट एंड टाइम, क्योंकि इनको कॉन्कैट जब तक नहीं करेंगे तब तक वो वहां पे यूज
नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पे हमने लिख दिया स्टार्ट डेट एंड स्टार्ट एंड टाइम, और यहाँ पे एस डेट की जगह पे हो जाएगा हमारा ई डेट, और इसी तरीके से ई टाइम। तो हमारा यहाँ पर ये क्या हो गया, ये हमने इनको कॉन्कैट कर दिया। अब जब हमने इनको कॉन्कैट किया तो ये जो होता है कैसे दिखेंगे वो मैं अभी आपको जब रिस्पॉन्स को से होता है मैं सबमिट करूंगा तो आपको दिखाऊंगा, क्योंकि अभी तो इसके अंदर कोई डेट वगैरह है नहीं। तो बट जब बाद में हमारा रिस्पॉन्स में आएगा तो मैं इसको कंसोल करके आपको दिखा दूंगा, या लॉगर कर लेते हैं, लॉगर डॉट लॉग, और यहाँ पर फॉर्मेटेड स्टार्ट टाइम, और इसी तरीके से लॉगर डॉट लॉग फॉर्मेटेड एंड टाइम। तो ये जो अभी हम यहाँ पे करने वाले हैं, जो फॉर्मेटेड स्टार्ट टाइम एंड टाइम, ये बेसिकली क्या है, ये एज ए टेक्स्ट है, इट्स नॉट ए डेट। तो डेट हमें इनको बनाने के लिए हम यहाँ पे क्या यूज करेंगे, न्यू डेट नाम का एक हमारे पास ऑब्जेक्ट होता है जो कि डेट के लिए यूज किया जाता है, जिससे हमें क्या होता है, करंट डेट मिलता है। अगर आप इसमें पैरामीटर पास कर देंगे तो वो उस डेट, मतलब वो जो डेट और टाइम होगा वो हमें बताएगा। अगर आप इसके अंदर कोई भी पैरामीटर पास नहीं करेंगे तो ये हमें करंट डेट बताता है, डेट और टाइम। तो यहाँ पर हमने लिखा न्यू डेट, ठीक है, और यहाँ पर ब्रैकेट को किया ओपन, और यहाँ पे हमने इसको कर दिया क्लोज। इतना ही करना है। अब हमारा जो ये फॉर्मेटेड स्टार्ट टाइम और फॉर्मेटेड एंड टाइम है, ये हमें यहाँ पे मिल चुका है। मैं इसको करूंगा सबमिट, मतलब सेव करता हूँ। अब हमें जो चाहिए, अब हमें तो बेसिकली जो हमें नीड थी वो हमें मिल चुकी है। अब हमें क्या करेंगे, अभी कैलेंडर ऐप का यूज नहीं करने वाले हैं, क्योंकि कैलेंडर ऐप को यूज करेंगे तो हमें इसमें अंदर सारा पैरामीटर पास करना होगा। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, अभी हम जो है ये चेक करेंगे कि हमारा जो डेट का फॉर्मेट आ रहा है, स्टार्ट डेट और टाइम का, वो क्या आ रहा है। तो वापस से चलते हैं और सबमिट एंड अदर रिस्पॉन्स पे हम क्लिक करेंगे, और यहाँ पे डालते हैं डमी इवेंट 2, और इसका जो एंड टाइम और स्टार्ट टाइम हम देने वाले हैं वो कुछ इस तरीके से होने वाला है, 5 तारीख, और इसके अंदर हमारा टाइमिंग देने वाले हैं। अभी जैसे 15-12 हो रहा है तो मैं 15-20 कर देता हूँ, बेसिकली यहाँ पे 20, और नेक्स्ट हमारा होगा एंड डेट। तो बेसिकली हमारा 5 तारीख का ही है तो मैं 5 ही रखूंगा, और यहाँ पे जो इवेंट क्लोज होने वाला है वो मैं दे दूंगा इसको 15:25। ठीक है, ये हमने डाल दिया, और फॉर्म को करूंगा मैं सबमिट। एक बार हम इसको जो होता है देख भी लेते हैं कि यहाँ पे अभी देखिए हमें कुछ देखने को नहीं मिलेगा, सिर्फ हमें फॉर्मेटेड स्टार्ट टाइम और एंड टाइम आएगा, क्योंकि मैंने ई डॉट वैल्यूज से जो था कंसोल हटा लिया है। तो हमारा यहाँ पे जो फॉर्म था कंप्लीट है, मैं सबमिट करता हूँ। तो मैंने इसको सबमिट किया। अब हम चलते हैं अपने यहाँ पर, और एक बार ये देखते हैं कि ये मुझे लग रहा है सेव हुआ है कि नहीं हुआ है, बट हम एक बार रन करके एक बार एग्जीक्यूशन में जाके देख लेते हैं गेट इवेंट्स में कुछ आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो गेट इवेंट्स हमारा देखिए बेसिकली ये फेल हो चुका है, और फेल क्यों हुआ है वो हम देख लेंगे। अब ये देखिए कैलेंडर क्रिएट इवेंट जो हमने यहाँ से रिमूव किया था, तो हमने सेव नहीं किया, तो इस वजह से आ रहा है ये। तो हमें बेसिकली जो चाहिए, अब ये देख रहे हो आप यहाँ पर, अगर मैं एक मतलब जो जनवरी को यूज कर रहा हूँ, तो जनवरी में जो 5 तारीख आ रही है वो इसको जैसे मई कंसीडर कर रहा है, और यहाँ पे 1 तारीख देख रहा है। तो यहाँ पर ये चीज का थोड़ा सा इशू रहेगा कि आपको अगर जो था मई, चूंकि हमने तो डेट को जो सेलेक्ट किया हुआ है वो कौन सा डेट था, वो 1/5 था, जबकि हमने जो था जनवरी को सेलेक्ट किया हुआ था। यहाँ पर अगर हम चलें एक बार दोबारा से, तो एक बार देखते हैं कि ये जनवरी को सेलेक्ट कर रहे हैं कि क्या कर रहे हैं। तो यहाँ पर अगर मैं जाता हूँ पहला कैलेंडर में खोलता हूँ, तो ये देखो ये जनवरी आ रही है, और जनवरी का 5वां महीना आ रहा है, सॉरी 5वां तारीख आ रहा है। तो बट यहाँ पे क्या हो रहा है, ये जो मंथ है, मतलब वो जो डेट है उसको एज ए मंथ कंसीडर कर रहा है, और जो मंथ है उसको एज ए डेट कंसीडर कर रहा है। तो ये थोड़ा सा यहाँ पे इशू रहता है। तो इसको कैसे ठीक करते हैं वो हम देख लेते हैं। तो जो टेक्निक मुझे समझ में आ रही है कि जैसे ही हम रिस्पांस को जो होता है सबमिट कर रहे हैं, और जैसे ही सबमिट करने के बाद जो रिस्पांस को हम चेक कर रहे हैं, तो उसमें क्या कर रहे हैं कि जो हम डेट को सेलेक्ट कर रहे हैं वो एज ए मंथ कंसीडर हो रहा है, और जो हम डेट जो मंथ को सेलेक्ट कर रहे हैं, मतलब मंथ को सेलेक्ट कर रहे हैं, वो हमारा एज ए डेट कंसीडर हो रहा है। तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं ना, कि इसको जो था हम फॉर्मेट कर सकते हैं, हम इसको जो था अपने हिसाब से डिजाइन कर सकते हैं। और वो डिजाइन बेसिकली क्या हो सकता है कि सबसे पहले तो हमारा जो ये फॉर्मेटेड स्टार्ट टाइम और एंड टाइम हमको मिल रहा है, उसमें हमें बेसिकली कुछ नहीं करना। हमें यहाँ पे क्या करना है, इसमें हम जो है इसके जो है डेट और मंथ और ईयर को जो था हम गेट करते हैं, और फिर उसके जो था हम अपने हिसाब से जो था रीडिजाइन कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं मान लीजिए यहाँ पर एक हम जो था डेट लिख देता हूँ, डेट और डेट, ठीक है, यहाँ मैं लिखता हूँ, और डेट को डेट ऐसे लिखा, और डेट में मैंने यहाँ पे डाल दिया, जैसे कि मान लो आपने लिख दिया डेट है, जैसे मेरा सपोज यही जो हम डेट डाल रहे हैं
जी यहाँ पे किस तरीके से हमने डाला हुआ है वो देख लेते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए ये डेट है, सपोज इसी को मैं उठा के कॉपी करता हूँ और यहाँ पर मैं इसको जो है यहाँ पे डाल देता हूँ। ठीक है, अभी मैंने यहाँ पे डाला और मैंने लॉगर डाला, और लॉगर डाल करके अगर मैं इस डेट को अगर चेक करता हूँ तो यहाँ पर आप देखें जो ये डेट है बेसिकली, तो मैं इसको जो है सेलेक्ट करके सेव करके रन करूंगा तो हमें कुछ, चूंकि अभी एरर आने वाली है। क्यों आई एरर? क्योंकि यह ई डॉट वैल्यूज, तो ये फॉर्म सबमिट पे काम करेगा, तो हम इसको उठा करके सबसे टॉप पे रख देते हैं। तो जैसे मुझे बेसिकली क्या करना है कि मुझे जो आपको समझाना है वो मैं आपको थोड़ा सा आइडिया देना चाहता हूँ कि अभी रेफर कैन नॉट एक्सेस द डेट बिफोर इनिशियलाइजेशन। जाहिर सी बात है, इनिशियलाइज हमने किया नहीं है तो डेट आएगा कहाँ से? तो हम सबसे पहले तो इसको भी उठा के टॉप पे करते हैं और यहाँ पर सेव करके रन करते हैं। तो अभी क्या होगा, ये देखिए यहाँ पर लॉगर लॉग डॉट डेट आ रहा है, चूंकि एज ए स्ट्रिंग है। तो हम अगर इसको जो है न्यू डेट में कन्वर्जन करके करें तो देखते हैं कि न्यू, और यहाँ पर हमने डाला डेट, और डेट बेसिकली ये वाला डेट है, कैपिटल में डी लिखना है आपको, और देन यहाँ पर एक ब्रैकेट और क्लोज कर, सेव किया, रन किया। तो अभी अब देख रहे हैं यहाँ पे हमें आउटपुट क्या देख रहे हैं, यहाँ पे ये मई दे रहा है। तो बेसिकली हमें क्या, इसमें थोड़ा सा चेंजेस करने होंगे। वो चेंजेस क्या हैं वो मैं आपको दिखाता हूँ। तो अभी हमारा जो ये डेट है इसके अंदर जो होता है, ये बेसिकली हमारा जो अभी हमें जो देखने को मिल रहा है वो हमारा फॉर्मेटेड स्टार्ट टाइम और एंड टाइम के बीच में आ रहा है। तो हमें इसी को थोड़ा सा हम चेंज करते हैं और यहाँ पे देखिए कैसे क्या करना होगा। तो हमें यहाँ पे इसको जो था कस्टम जो था, मतलब हमारे पास डेट के अंदर बहुत सारे फॉर्मूले होते हैं, आप उनको जो है यूज करके जो फॉर्मूले बेसिकली क्या, जो हमारे पास बहुत सारे मेथड्स है उनको यूज करके हम इसको निकाल लेंगे। तो देखिए ये क्या है, जैसे फॉर्मेटेड स्टार्ट टाइम है, तो बेसिकली हमारा इसी के अंदर काम करना है, जो भी डेट आ रहा है वो इसी के अंदर आ रहा है। तो हम यहाँ पे सबसे पहले तो एक डेट नाम का वेरिएबल बनाते हैं, और डेट चूंकि ऑलरेडी हमने यहाँ ऊपर में डिफाइन किया हो तो दोबारा से हम डेट बनाने में हमें एरर देगा। तो अभी हम यहाँ पे क्या करेंगे, डेट में जाएंगे, और चूंकि अनएक्सपेक्टेड टोकन ये कहाँ पे इशू आ रहा है, और तो नहीं, इसको भी हटाता हूँ मैं। और हाँ जाहिर सी बात, यहाँ पे लाइन नंबर 21 में कह रहा है तो डेट इज इक्वल टू, अब यहाँ पे देखिए क्या होगा कि जो भी हमारा फॉर्मेटेड स्टार्ट टाइम है उसको हम लेते हैं फॉर्मेटेड स्टार्ट टाइम डॉट। अब चूंकि ये डेट ऑब्जेक्ट के साथ हमने यूज किया होता है, डेट के सारे जितने भी मेथड्स और प्रॉपर्टीज है वो हम एक्सेस कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमें सबसे पहली बात तो हमें डेट चाहिए, तो ये हमें डेट ये दे देगा ये वाला। ठीक है, अब यहाँ पे गेट डेट हमें मिल गया। इसी तरीके से हम इसको मंथ को गेट कर लेंगे। ये देखिए, तो हम यहाँ पर मंथ, इसके बाद ईयर, इसके बाद आवर, इसके बाद मिनट्स एंड देन सेकंड्स, ये तीनों के लिए हमने यहाँ पे ले लिया। अब यहाँ पे हमें क्या करने वाले हैं, हम यहाँ पे जो है इसको यूज करेंगे मंथ, यहाँ पे सॉरी मंथ। अभी मैं आपको ये पूरा प्रॉपर समझा दूंगा कि ये क्या हम ले रहे हैं। मंथ हो गया, उसके बाद हम यहाँ पे ईयर को यूज करेंगे, ईयर ले लेते हैं, और इसके बाद हम जो था आवर को लेंगे, तो यहाँ पे हमने डाल दिया एच, और यहाँ पे लेंगे मिनट्स, और उसके बाद एस। ठीक है, शॉर्ट फॉर्म हमने ले लिया। अब यहाँ पे देखिए क्या होगा कि गेट मंथ जो होता है वो 0 से काम करता है। अगर आपको जो है जनवरी है तो वो 0 दिखाएगा, अगर फरवरी है तो ये 1 दिखाएगा। इस तरीके से काम करता है। मैं अभी आपको जस्ट एग्जांपल भी देता हूँ। गेट फुल ईयर भी है, और उसके बाद गेट हावर्स करके भी एक मेथड आता है हमारे पास, और उसके बाद गेट आवर्स के बाद आपको मिलेगा गेट मिनट्स। तो गेट आवर्स के बाद यहाँ पे क्या मेथड है, गेट मिनट्स, और इसके बाद गेट सेकंड्स करके भी है हमारे पास। तो ये हमने सारे मेथड्स को ले लिया। अभी जो मुझे समझाना है कि वो जो मंथ है, मैं अगर इसको लॉगर में डाल दूं, लॉगर डॉट लॉग के अंदर मंथ। ठीक है, मंथ हमने डाला, तो मंथ अभी देखिए हमें क्या देखने को मिलेगा। अगर मैं जो ये फॉर्मेटेड स्टार्ट टाइम है, अगर मैं इसको यहाँ पे डाल दूं, क्योंकि ऑलरेडी हमारे पास डेट यहाँ पे पड़ा हुआ है, तो अभी मैं इसको यहाँ से क्या करता हूँ, हटा देता हूँ। तो अभी इसको क्या कहते हैं, मंथ के जस्ट नीचे करता है, क्योंकि इसको हावर्स एंड मिनट्स मिलेगा नहीं तो ये मुझे एरर देगा। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, ईयर्स के जस्ट नीचे यहाँ पे डालता हूँ, जिससे मुझे मंथ पता चले कि यहाँ पे क्या हो रहा है। अब यहाँ पे देखिए फॉर्मेटेड स्टार्ट टाइम इज ऑलरेडी असाइंड है, तो हम यहाँ पे क्या करने वाले, ये जो नीचे वाला है इसको तो मैं कर देता हूँ क्लोज, मतलब कमेंट पास कर देता हूँ, तो जिससे ये रीड नहीं होगा। अब यहाँ पे क्या करना है, जैसे मैं इसको रन करूंगा तो देखिए अभी मंथ में हमें क्या देगा, यहाँ पे कैन नॉट रीड प्रॉपर्टी अंडर रीडिंग वैल्यूज। अब यहाँ पे क्यों एरर आई, क्योंकि हमने टॉप पर जो है यहाँ पर ये वाली लाइन लिखी हुई है। तो हमें यहाँ पे क्या करना है, ये सारी जो लाइन इसको मैं करता हूँ कमेंट, क्योंकि अभी इसकी जरूरत है नहीं। तो अभी हम डायरेक्टली जो होता है वैल्यू पास कर रहे हैं। तो देखते हैं क्या, फॉर्मेटेड गेट टाइम इज नॉट ए फंक्शन, फॉर्मेटेड स्टार्ट टाइम इज नॉट ए फंक्शन। अब देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है, फॉर्मेटेड स्टार्ट टाइम इज
नॉट ए फंक्शन, जाहिर सी बात है क्योंकि हमने यहाँ पर इसको न्यू डेट के साथ यूज नहीं किया है। तो अब इसको जो था या तो हम यहाँ पर डाल दें कंट्रोल एक्स करके, ऐसे। तो अभी हमें जो क्या करना है, अब मैं अगर इसको रन करूं तो आई होप ये चल जाना चाहिए। और ये देख रहे हो आप यहाँ पे मंथ में आ रहा है 4। अभी इससे पहले क्या मिल रहा था मुझे मंथ में, चूंकि ये न्यूमेरिक वैल्यू देता है, ये 0 1 2 3, अगर जनवरी होगा तो 0 शो करेगा, फरवरी है तो 1, इस तरीके से। कभी ये मई है तो मई को जो है ये 4 कंसीडर कर रहा है, क्योंकि 0 चल रहा है तो मई को 4। तो यहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा, जो मैं आपको दिखाना चाह रहा था वो ये कि जो भी मंथ आएगा उसमें मुझे कर देना +1, ठीक है। तो हमारा जैसे मैं इसको कर दूंगा +1, तो हमारा जो प्रॉब्लम है वो पूरी तरीके से रिजॉल्व हो गया। अगर मैं इसको जो था अभी चेक करूंगा तो मई की जो इंडेक्सिंग होगी वो 5 होगी, वो मुझे मिल चुका है। अब हमें क्या करना है, इस डेट को जो था हमें फॉर्मेट कर देना है अपने हिसाब से, क्योंकि यहाँ पे हमें डेट का जो आउटपुट है वो सही नहीं मिल रहा है। तो हम यहाँ पे एक काम कर सकते हैं, तो इसका जो था हम एक वेरिएबल बनाते हैं और यहाँ पे लिख देते हैं लेट स्टार्ट टाइम। अब यहाँ पे मैंने लिखा लेट स्टार्ट टाइम, ठीक है। स्टार्ट टाइम के अंदर हमारे पास एक मेथड आता है, जिसके अंदर मेथड भी नहीं, हमें अब अपने हिसाब से अब हमें जोड़ना है। तो बेसिकली हम क्या कर सकते हैं, तो सबसे पहले तो हमें चाहिए ईयर, क्योंकि जावा स्क्रिप्ट में जो डेट का फॉर्मेट होता है वो YYMMDD के फॉर्मेट में होता है। तो ईयर हमने डाला। ईयर डालने के बाद आप इसको या तो एक काम करिए, इसको टेम्पलेट स्ट्रिंग में यूज कर लें तो ज्यादा बेटर पड़ेगा। तो इससे जो होता है, ये भी मैंने आपको बताया कि टेम्पलेट स्ट्रिंग के अंदर डायरेक्टली आप वैल्यूज को पास कर सकते हैं करली ब्रैकेट के अंदर। कर्ली ब्रैकेट्स यहाँ पे डालना, देन $साइन, उसके बाद यहाँ पे वो सारी जो वैल्यू होती है वो रिप्लेस हो जाती हैं आपके एक्चुअल वैल्यू से। उसके बाद यहाँ पे ES डाल दिया आपने, और उसके बाद यहाँ पे आपको कॉमा डालना है। ईयर डालने के बाद आपको जो होता है कर्ली ब्रैकेट लगाना है, और यहाँ पे आपको पास कर देना है मंथ, ठीक है। अभी जो मंथ आएगा वो आपका न्यूमेरिक इंडेक्सिंग के थ्रू आएगा, मतलब जैसे कि आपका 5 होगा, अभी 4 नहीं होगा। तो अब यहाँ पे फिर $साइन, अब यहाँ पे हमें क्या डालना है, डेट। तो हमने यहाँ पे डाल दिया डेट। अब इसके बाद आपका जो था आवर्स और HH MM और SS की वैल्यू हमें पास करनी है। तो HH और MS और SS की जो वैल्यू है वो हम यहाँ से पास कर देते हैं HH, और इसी तरीके से क्योंकि हमें कॉलन भी देना होगा, क्योंकि मिनट्स और सेकंड कुछ इसी तरीके से आते हैं हमारे पास। तो यहाँ पे दोबारा से डॉलर और कर्ली ब्रैकेट्स, और यहाँ पे हमें देना है MM, और फिर से कॉलन और डॉलर का साइन, और यहाँ पे SS, ये हमने वैल्यू पास कर दी। बेसिकली ये हमारा स्टार्ट टाइम हो गया। अब मैं अगर इसको जो तो प्रिंट करूंगा, तो चूंकि HH और MS और SS की वैल्यू हमें देखने को तो नहीं मिलेगी, बट कोई नहीं, हम देखते हैं अभी आउटपुट में हमें क्या देखने को मिल रहा है। लॉगर डॉट लॉग के अंदर अगर मैं जाऊं और स्टार्ट टाइम अभी मैं करूंगा, तो चूंकि ये टेम्पलेट स्ट्रिंग के अंदर लिखा हुआ है तो वैल्यू एज इट इज पास हो जाएगी इसके अंदर, आप देखिएगा। बट ये डेट नहीं होगा, क्योंकि मैंने इसको डेट ऑब्जेक्ट के साथ, ये देखिए ये डेट नहीं होगा क्योंकि हमने इसको डेट ऑब्जेक्ट के साथ लिखा नहीं है, सिर्फ वैल्यू जो था ओवर राइट हो गया। मतलब वो जो अपने डॉलर के अंदर जो आपने लिखा हुआ है ईयर मंथ और डेट, ये बेसिकली प्लेस होल्डर है, और ये जो था इसी की जो वेरिएबल्स की वैल्यू है ये इसके अंदर स्टोर हो जाएगी। तो हमें कुछ नहीं करना है, यहाँ पे सिंपली अपना जो डेट ऑब्जेक्ट है उसको यहाँ पे यूज करेंगे, और जो ये कर्ली ब्रैकेट्स, जो स्क्वायर ब्रैकेट्स है, मतलब आपका जो ये ब्रैकेट है पैरेंथेसिस, इसको हम यहाँ पे लगा देंगे, ठीक है। ये हमने यहाँ पे लगा दिया। अब मैं इसको सेव करके रन करूंगा, तब आप देखिए यहाँ पे आउटपुट क्या देखने को मिलेगा। यहाँ पे अभी भी मुझे क्या देखने को मिल रहा है, मई मिल रहा है, और यहाँ पे ये आ रहा है, देख रहे हो आप। अब इसको जो है अभी हमें मई ही देखने को मिल रहा है, तो हमें कुछ नहीं करना, सिंपली यहाँ डेट डालना है और यहाँ पे मंथ को पास कर देना, ठीक है। अब जैसे ही आपने यहाँ पे सेव किया, तो अब देखिए आपको डेट क्या मिलेगी, ये देख रहे हो आप, अभी आपका डेट चेंज हो चुका है, जनवरी आ गया, अभी मई आ रहा था, आपका मंथ जनवरी आ रही थी, सॉरी मई आ रहा था, अभी जनवरी मंथ हो गया। तो बस आपको थोड़ा सा चेंजेस यही करना है, और इस हिसाब से आप जब कस्टमाइज कर लेंगे तो आपका जो है, आपका जो आप एक्चुअल आउटपुट है, अगर यहाँ पे आप जैसे जाएं और 5 की जगह पे 6 कर दें सपोज, तो अभी 6 तो होगा ही, क्योंकि ये 6 आपका जो है क्या होने वाला है। तो एक काम करता हूँ, मैं इसको रन करके आपको दिखा देता हूँ। इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आपका जनवरी होगा लेकिन डेट हमारा 6 होगा, ठीक है। अगर आप यहाँ पे जा करके 2 कर देते हो, आप सपोज मैं जाके 2 कर, सेव किया, रन किया, तो आप देखो क्या देख रहे हैं हम, परफेक्टली आ गया, फरवरी आया और डेट 6 आ गया। तो हमें जो आउटपुट चाहिए था वो हमें मिल चुका है। अब आप गूगल फॉर्म से जो सबमिशन में ये प्रॉब्लम आ रही थी वो आपको पूरी तरीके से रिजॉल्व हो गया, तो आपको थोड़ा सा यहाँ वर्क करने पड़ेंगे। तो अब हमारा ये बेसिकली किसके लिए हमें बनाया था, स्टार्ट टाइम के लिए। तो हमने यहाँ पे कमेंट पास कर देता हूँ स्टार्ट टाइम, और इसी तरीके से अब हम जो है इसको कॉपी कर लेते हैं यहाँ से यहाँ तक, और
यहाँ से ये पूरा हमने कॉपी किया। अब जो हमने स्टार्ट टाइम के लिए बनाया था, अब हम जो है अपने एंड टाइम के लिए भी यूज कर लेते हैं। और यहाँ पे हमारा एंड टाइम क्या होगा, एंड टाइम। तो अब यहाँ पे जो भी आपको फॉर्मेटेड अभी सब कुछ जो होता है यहाँ पे आएगा, क्योंकि वैल्यू ऑलरेडी यहाँ पे डिक्लेयर्ड है। तो ये प्रॉब्लम है, यहाँ इसको हमें चेंज करने पड़ेंगे। फॉर्मेटेड एंड टाइम, तो यहाँ पे हम जो है मल्टी कर्सर फंक्शनैलिटी का इस्तेमाल करेंगे और आल्ट प्रेस करके आपको जहां जहां पे आपको चेंज करना है वहां पर इस वजह से क्लिक करके, और आपको कुछ नहीं करना है, इसको सेलेक्ट कीजिए यहाँ से और इस पे पेस्ट कर दीजिए। तो एक ही बार में आपका काम हो जाएगा। अभी यहाँ पे डेट वगैरह भी डिक्लेयर करने पड़ेंगे, क्योंकि हमारा यहाँ पे ई कर देता हूँ बेसिकली, ये सब एंड डेट एंड ईयर इस तरीके से, एंड आवर और एंड मिनट्स और ई ऐसा हमने पास कर दिया। फिर यहाँ पर भी हम मल्टी कर्सर फंक्शनैलिटी का इस्तेमाल करते हैं और यहाँ पर जल्दी जल्दी यहाँ पर हम ई ऐड कर, जिससे वो जो वेरिएबल्स डिक्लेयर का जो प्रॉब्लम आ रहा है वो रिजॉल्व हो जाए। तो यहाँ पर हमने ई डाल दिया। अभी भी हमें प्रॉब्लम आएगा क्योंकि यहाँ पे स्टार्ट टाइम है, स्टार्ट टाइम की जगह हम यहाँ पे लिख देंगे एंड टाइम। ठीक है, तो एंड टाइम, स्टार्ट टाइम और एंड टाइम ये हमें जो होता है दोनों देखने को मिल चुका है। अब हमें जैसे कि मैंने आपको आउटपुट में दिखाया कि हमें जितनी भी चीजें थी, स्टार्ट टाइम एंड टाइम, ये सारी चीजें मिल चुकी हैं। तो अब ऊपर में जितनी भी चीजें हमने बनाया था इसको तो मैं हटा देता हूँ, ये बेसिकली आपको समझाने के लिए। तो कैलेंडर इवेंट के अंदर बेसिकली हमें यही चाहिए होता है कि स्टार्ट टाइम एंड टाइम दे दीजिए और जो भी आपके इवेंट्स का टाइटल है वो बता दो, तो उसके हिसाब से वो इवेंट क्रिएट हो जाता है। तो अभी जो प्रॉब्लम हमें फेस हो रही थी वो ये हो रहा था कि हम जो डेट को सेलेक्ट कर रहे थे उसमें जो भी मंथ मिल रहा था मुझे, वो मंथ हमें क्या मिल रहा था, वो जो वो एज ए डेट कंसीडर हो रहा था, और जो डेट हम कर रहे थे वो हमें मंथ के रूप में आ रहा था। तो उसका रिजॉल्व करने के लिए हमें थोड़ी सी एक्टिविटी यहाँ पे करनी पड़ी। तो ई डेट करके यहाँ पे हमारे पास देख रहे हैं वेरिएबल डिफाइन है ऑलरेडी, ई डेट ई टाइम ऐसा करके। तो अभी यहाँ पे थोड़ा चेंजेस और कर देते हैं, ई डेट्स और ई देख लेते हैं, थोड़ा एस लगा देते हैं कहाँ कहाँ पे ई डेट और ई टाइम भी है। तो बेसिकली मुझे लग रहा है यही प्रॉब्लम था ई डेट्स में, तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ ई डेट्स डाल देता हूँ। ठीक है, अब सेव करता हूँ, आई होप अब सही हो जाए। अब सही है, ठीक है। तो अब बेसिकली हमें जो चाहिए था वो हमें मिल चुका है। अब यहाँ पे हमें कैलेंडर इवेंट का यूज करना है, और कैलेंडर इवेंट में हम अब यहाँ पे क्रिएट कैलेंडर इवेंट, राइट, यहाँ पे हमने डाला। अब इसके बाद यहाँ पर एक आपके पास क्लास होता है कैलेंडर ऐप का, उसको यूज करना है, डॉट क्रिएट इवेंट। यहाँ देखिए क्रिएट इवेंट है, और इसके अंदर आपको अपना इवेंट सबसे पहले तो आपको टाइटल देना है। तो यहाँ पर हम टाइटल में क्या बनाया हुआ है, इवेंट टाइटल। इसके अंदर हमारा टाइटल आने वाला है, तो हमने लिखा इवेंट टाइटल। उसके बाद आपको स्टार्ट यहाँ पे टाइम देना है, और इसी तरीके से एंड टाइम ये आपको पास कर देना। तो ये बेसिकली आपका इवेंट जो है क्रिएट हो चुका है। अब इसको जो है यहाँ पर हम वेरिएबल के अंदर स्टोर करते हैं, और यहाँ पर हमने लिखा इवेंट, और इवेंट हमने यहाँ पे बना दिया अपना। अगर आप इसको जो है रिमाइंडर वगैरह सेट करना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं एक कमेंट पास करता हूँ, क्रिएट रिमाइंडर, क्रिएट रिमाइंडर। अब क्रिएट रिमाइंडर में आप चाहो तो इसको जो है वो कर सकते हो। क्रिएट रिमाइंडर बेसिकली यहाँ पे क्या करेगा, आपको जो है रिमाइंड कर सकता है जो भी आप टाइम दोगे। मतलब अगर आपका इवेंट जो होता है स्टार्ट होने वाला है 11 बजे, तो 2 मिनट 4 मिनट 5 मिनट पहले अगर आप इस तरीके का कोई पॉपअप वगैरह डालना चाहते हो, आपको एक रिमाइंड आ जाए, नोटिफिकेशन मिल जाए, तो वो भी आप कर सकते हो। तो इसके लिए कैसे करना पड़ता है, इवेंट डॉट, यहाँ पे आप देखिए कई सारे मेथड, ऐड पॉपअप रिमाइंडर होता है, एक एसएमएस रिमाइंडर होता है, बट ये फ्री नहीं होता है। आप इसको जो है जो थर्ड पार्टी एपीआईज वगैरह थे उनका यूज करके आप कर सकते हो। ऐड ईमेल रिमाइंडर आप जो है मतलब आप कर सकते हो, या फिर पॉपअप रिमाइंडर हो, जैसे कि आपके जो है सिस्टम में अगर आप लॉगिन है तो सिस्टम पर पॉपअप आए, मोबाइल के साथ होंगे तो मोबाइल पे एक पॉपअप दे देगा। तो बेसिकली तो सिस्टम वगैरह पे तो मैंने ट्राई मारा हुआ, तो सिस्टम पे एक नोटिफिकेशन आता है। तो हम यहाँ पे जाते हैं, एक पॉपअप रिमाइंडर डालते हैं, और यहाँ पर आपको एक टाइम बताना पड़ता है कि कितने मिनट बिफोर आप पॉपअप डालना चाहते हैं, जैसे 2 मिनट 3 मिनट 5 मिनट जो भी आप चाहो। तो मैं बेसिकली यहाँ पे जो होता है 3 मिनट या 2 मिनट का ट्राई करता हूँ। तो बेसिकली मैं यहाँ पे सपोज 5 मिनट्स डाल देता हूँ, बट ये वीडियो को जो है अगर मैं आपको रोक के रखूंगा तो ये काफी टाइम लेगा, तो 5 मिनट का टाइम लेगा बेसिकली
तो अगर मैं इसको थोड़ा सा 2 मिनट का ही करता हूँ, चलो एक बार 2 मिनट का ही ट्राई करता हूँ, देखते 2 मिनट में होता है शायद। इसमें जो मिनिमम टाइम है वो आई थिंक 5 मिनट का है, बट मैं एक बार ट्राई करता हूँ 2 मिनट में ये रीड होता है कि नहीं होता है। बट हमारा जो बेसिकली जो इवेंट जो बनाने का जो तरीका था वो कुछ ये है। फॉर्म्स अगर आप बना रहे हो, अगर इस तरीके का इशू आपके फॉर्म के सबमिशन में आ रहा है, तो आपको जो होता है मैनुअल जो होता है यहाँ पे चीजों को चेंज करनी पड़ेगी। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज आप देखना, तो यहाँ पे फॉर्मेटेड एंड टाइम, हाँ ठीक है, यहाँ पे हमने डाल दिया है। और एक चीज और भी देख लेते हैं। और स्टार्ट टाइम हमने डाला ही था, स्टार्ट टाइम आ गया यहाँ पे, और फॉर्मेटिंग यहाँ पे एंड टाइम, और ये हमने सारा निकाल लिया। ठीक है, अब हमारा जो काम था वो पूरी तरीके से हो चुका है। तो अब एक काम करते हैं, हम अपना जो इवेंट है वो हम बनाते हैं, दोबारा से सबमिट करते हैं और देखते हैं कि क्या आउटपुट मिलता है। तो अभी जो ये पॉपअप जो रिमाइंडर है वो 2 मिनट का अगर मैं करूंगा, तो अब बेसिकली आज का तारीख है 5। तो अब यहाँ पर मान लीजिए मैं लिखता हूँ क्रिएट पिकनिक, आप कुछ भी लिख सकते हैं, पिकनिक, PICNIC पिकनिक इवेंट। ठीक है, क्रिएट पिकनिक इवेंट, और मैं यहाँ पे डालता हूँ, जैसे कि मैं आज ही की तारीख पे डालता हूँ, यहाँ पे डाला। और टाइमिंग जैसे अभी 16:15 हो रहा है, बेसिकली 4:15। तो मैं इसका जो टाइमिंग डाल रहा हूँ, मैं इसको बोलता हूँ 16:17 पे हम यहाँ पे एक इवेंट स्टार्ट करेंगे। और 17 क्या या 20 कर देता हूँ बेसिकली, और 20, और यहाँ पे आप दोबारा से एक इवेंट अब सेम वही होगा, क्योंकि 5 पे है तो 16:25 पे हमें खत्म भी करना है। तो इवेंट जो क्लोज होने वाली है वो होगी 16:20। ये 15 हो गया, तो 20 मिनट पे कर लेते हैं, मैंने 5 मिनट का डिफरेंस पे। तो 16:20 पे इसको क्लोज भी करेंगे, तो सॉरी 16:20 है ही है, तो 16:25 पे इसको हम क्लोज भी कर देंगे जो हमारा इवेंट। तो हम इसको जो है सबमिट करते हैं। अगर ये सब कुछ ठीक होगा, मेरा जो अगर चल रहा है, तो हम एक बार अपने कैलेंडर में जाके देखते हैं। ये 5 तारीख में तो पहले एक डमी हमने बनाया हुआ था पहले, और ये देख रहे हैं क्रिएट, सॉरी मैंने इसको रिफ्रेश कर दिया, और ये देखिए आप क्लिक कीजिए, और ये देख रहे हैं क्रिएट ए पिकनिक इवेंट 4:20 से 4:25 में होगा। और यहाँ पे और भी बहुत सारे पैरामीटर्स होते हैं, वो आप डाल सकते हो। तो बेसिकली अभी जो बेसिक जो चीजें थी वो हमने यहाँ पे डाल दिया, और जो हमारा इवेंट है वो 5 तारीख को ऐड भी हो गया। तो ये तरीका है बेसिकली, आप गूगल फॉर्म से सबमिशन के बाद आप अपना जो है इवेंट जो है क्रिएट कर सकते हैं। तो इसके अंदर जो हमने नोटिफिकेशन लगाया हुआ है, ये 2 या 3 मिनट पहले हमें यूज करना है। तो अब यहाँ पे देखते हैं, शायद 5 मिनट का हमने दिया हो तो वो चलेगा नहीं, क्योंकि 5 मिनट पहले तो अभी हमने भरा ही है। तो 5 मिनट यहाँ पे पहले होना था, शायद 2 मिनट पहले हमने यहाँ पे दिया हुआ है आई थिंक। तो अब ये 2 मिनट बाद अगर देखते हैं ये रन होता है कि नहीं होता है। तो अगर ये हो गया, क्योंकि मैंने ट्राई किया, वैसे होता है। वैसे मिनिमम जो शायद इसका जो ड्यूरेशन होता है वो 5 मिनट्स का होता है। इन केस अगर आपको कोई दिक्कत आती है तो आप मेरे से मैसेज कर सकते हो, मैं आपको इसका बता दूंगा। लेकिन ये पॉपअप आता है, और मैं एक बार आपको दिखा भी देता हूँ अगर हो गया तो। और ये 17 हो गया, तो पॉपअप अगर आ गया तो ठीक है, नहीं आया तो आप एक बार देख लीजिएगा, क्योंकि थोड़ा सा टाइम का ही फर्क होता है उसके अंदर। पॉपअप आता है, मैंने ट्राई किया हुआ है। तो एक काम कर लेते हैं, 18 पे देखते हैं पॉपअप आता है कि नहीं आता है। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं कि जो भी आपका कैलेंडर का जो इवेंट था, वहां पर आप यहाँ पे देख रहे हो क्रिएटिव पिकनिक इवेंट हुआ था, बिल पे स्टार्टिंग एंड जो था 4:20 और 1:05 पे। तो ये जो इवेंट जो हमने पॉपअप बनाया हुआ था, वो पॉपअप हमें जो था अपने कैलेंडर के इवेंट में देखने को मिल रहा है। तो ये तरीका होता है, आप अगर रिमाइंडर वगैरह सेट करना चाहते हो तो इस तरीके से इवेंट डॉट ऐड पॉपअप रिमाइंडर डाल सकते हो, या फिर आप ईमेल के थ्रू भी आप उनको जो है रिमाइंड करवा सकते हैं 5 मिनट पहले। तो आई होप आपको ये पूरा जो है वीडियो समझ में आया होगा।